ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटेकनो विश्व अध्यायम रक्त बीज का वध और निशुम का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजा, किसी समय शंकर जी ने उसे दान रक्त बीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते थे, तब उसी का रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि आपके रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्य ने उन कमल नयनी देवी पर शक्ति बसी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशाली वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से मान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली। मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहाँ रक्त की बूंदे गिरते थे, वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुष्प उत्पन्न हो जाते थे। तुरंत इंद्र की शक्ति एंड्री ने क्रोध में भरकर उस मान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्राह्मण दंड से बहुत मारा, और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विलीन कर दिया। देवी नाग सिंह ने अपने नखों के प्रहारों से उस मान असुर को बीन डाला। देवी वायराई ने युद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहारों से चोट पहुंचाई, और भगवती कौमारी को अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्त बीज बेक्रोध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को टीके बाणों की ओर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बीन डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शास्त्रों को काट डाला, और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उस रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उसे रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीजों का प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशाल काय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मात्रकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। ये तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजा, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल शिरस नेत्रों वाली काली से कहा, हे सामुंडे, आप शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्र घाट के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी पीटे जाओ। आप दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों में गदा तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाले, आप इस प्रकार से इस दैत्य को रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद इस रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं,
तब आप सट्टू संगार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीटी हुई शीलता पूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके सब का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाएगी। व्याजी बोली, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रसन्न पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकलते हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड़ग तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगी और कसो देवी चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। हब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्राणों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गए और उन सबको कहा कि इस प्रकार भगवती ने सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया। तब जो वास्तविक रक्त बीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भय से कांपते हुए भाग गए। शुम्भ के पास पहुंचे। उनका शीत बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लटपट था। वे शस्त्रहीन हो गए थे और अशेष से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुम्भ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानवीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृतांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्रों को बताने के लिए आपके पास आए हैं। हे महाराज, ये देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पन्नग उरग और राक्षस इन सभी से सबटा अजय हैं। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहाँ आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नाना वीर आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए साथ थी और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई तब कहना है कि असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतः मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक इससे राक्षसों का संहार कर रही हैं। रक्त बीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। है नर अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। है महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना शेषकर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण नहीं है। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली हैं और माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्याजी बोले उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोही तथा मरने के लिए उद्यत व कांपते हुए उठो वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, आप लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ तथा उसकी किरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों के साथ आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीत के तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं। रक्त बीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवा कर और अपनी विचरण कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु होने वाली है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मार कर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, आप भी ऐसी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर आप उस स्त्री को शीघ्र यमलोक पहुँचा दो। निशुम्भ बोला,
बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर उस कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाले मेरा बाहुबल है। भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आर्डर की पात्र उस मानिनी को अवश्य ले आऊँगा। राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहाँ जाकर विजय श्री अवश्य प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुम्भ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुम ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेक आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचम स्कंधे देव्याय स युद्धकर्णाय निशुम्भ प्रयाणं नमैकोनोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।